क्या आपको भी सेंटेंस में से टू और टू को हटाना नहीं आता? क्या आपको भी सेंटेंस से टू रिमूव करना नहीं आता? तो ये क्लास आपके लिए। इस क्लास में आपको किस प्रकार सेंटेंस से टू को हटाया जाता है और उसका दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इस क्लास को बिना स्क्रिप्ट यदि आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपका रिमूव टू के प्रयोग के बारे में सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला वाला सेंटेंस है रोहन इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमको ये वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिख, फिर इसके बाद ये टू को हटाकर यहाँ पर सो लिखना पड़ता है, फिर ये वाला सेंटेंस, फिर इसके अनुसार सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन लिखना पड़ता है। यहाँ प्रोनाउन के बाद जो भी इसका टेंस रहेगा, अगर ये प्रेजेंट का टेंस रहेगा तो इधर कैन या कैन, ठीक, या विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, वो सेंस के अनुसार हम उसमें नॉट या अपन में टू सेंटेंस लिखेंगे। ठीक, तो पहले वाला सेंटेंस है रोहन इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। तो पहले लिखेंगे रोहन इज, अभी टू को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे सो। अब सेल्फिश का सेल्फिश से लिखेंगे सेल्फिश, फिर इस वाले टू की जगह फिर इसके बाद हम लिखेंगे डेट। अब इसका प्रोनाउन लिखेंगे क्या, ही। ठीक, अब ही के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे नकल, बी ए फ्रेंड। तो होगा रोहन इज सो सेल्फिश डेट ही कैन नॉट बी ए फ्रेंड। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लिम इट। देखो, पहले तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मतलब इसका भी और इसका भी दोनों सेम ही रहेंगे, बाकी मतलब थोड़ा अलग रहेंगे। इसका हिंदी अर्थ है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लिम इट। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। ठीक, तब इसको लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे माउंट एवरेस्ट इज। ठीक, अब इसको हटा के लगेंगे सो। ठीक, हाई का हाई लिखेंगे हाई। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेट की जगह पर लिखेंगे वन। ठीक, कैन नॉट इस शॉर्ट में ऐसा कैन नॉट भी लिख सकते हैं, साथ में कैन नॉट क्लिम इट। ठीक, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई डेट वन कैन नॉट क्लिम इट। देखो, इसको दूसरे तरीके से पढ़िए, वन की जगह पर हम वी से भी बना सकते हैं। ठीक, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट इज सो हाई डेट वी कैन नॉट क्लिम इट। ठीक, यहाँ पर वन से बना सकते हैं, वी से भी बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा वाला सेंटेंस है ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। देखो, यहाँ पर बी सेंटेंस ही ये, इसको टू काटेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ही वाज, ये टू की जगह पर लिखेंगे सो। ठीक, लेट का लेट लिखेंगे लेट के बाद आएगा डेट, फिर ही कैन नॉट, अब ही। ठीक, अब यहाँ पर ये के पास्ट का है सेंटेंस, यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट नहीं कुड नॉट लिखेंगे कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक, ही वॉज सो लेट डेट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है कि हम कोड नॉट की जगह पर डिड नॉट भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते थे। ठीक, तो ये यहाँ से अगर इसका दूसरा बनाएंगे तो ही डिड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक, तो कोड नॉट भी लगा सकते हो, डिड नॉट भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, और फिल इन द ब्लैंक में भी मतलब ध्यान रखेंगे कि दोनों आ सकते हैं, कोड नॉट भी और डिड नॉट भी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज, अब टू की जगह पर सो, फिर स्लो डेट। देखो, जो भी आएगा सो के बाद जो भी एडवर्ब और एटीट्यूड है वो उसके बाद डेट लगाना पड़ता है, डेट। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कहते हैं, यहाँ पर कैन नॉट आएगा, ही कैन नॉट। देखो, कैन नॉट चिपका कर भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। कैन नॉट विन द रेस्ट, विन द रेस्ट। ठीक, इसको दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, ये कैन नॉट की जगह पर हाँ विल नॉट भी लगा सकते हैं, विल नॉट। ठीक, तो जब यहाँ पर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर कैन नॉट या विल नॉट जो भी लगाना हो लगा देना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, इट इज सो सॉरी इट इज टू हॉट फॉर हिम। देखो, हम यहाँ पर क्या था कि पहले वाले सेंटेंस में टू आता था, बाकी यहाँ पर फॉर आ गया।
अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो इट इज टू हॉट फॉर हिम, यहाँ पर लिखेंगे इट इज सो हॉट, ठीक। सो अब ये जो ही मैंने इसको हम ही बना के इसका ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, अभी ये इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। ही कैन नॉट बियर इट, ठीक। इट इज सो हॉट, यहाँ पर डेट भेजेगा, यहाँ पर डेट लिखना, डेट, ठीक। डेट लिखना बोलेगा, डेट, ठीक। इट इज सो हॉट डेट ही कैन नॉट बियर इट, ठीक। इतनी इतनी गर्मी है कि वह सहन नहीं कर सकता, इतनी गर्मी है कि वह सहन नहीं कर सकता, ठीक। देखते नेक्स्ट, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी हम बनाएंगे, यहाँ पर ये फॉर मी है, अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ठीक। तो इसको हम बनाएंगे, पर इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले लिखेंगे ही इज, इसकी जगह पर लिखेंगे सो स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब क्या लिखेंगे, डेट, डेट, ठीक। अब इसको हम कभी सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो आई, इसका हेल्पिंग वर्ब एम नॉट मैच फॉर हिम, फॉर हिम, और इसका ऑब्जेक्ट लिखा हिम, ठीक। तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग डेट आई एम नॉट मैच फॉर इट। देखो इस ऐसे वाले सेंटेंस, और इसका ऑब्जेक्ट हमें ये ईट है, तो ईट ऑब्जेक्ट ईट ही आया, ठीक। पर ये क्या सजीव ऑब्जेक्ट के साथ इसका ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि इसको सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ता है, तो आई सब्जेक्ट बनाया इसका मी का, ठीक। और इसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लास्ट में लिखा, पर इसको दूसरे से तरीके से और बना सकते हैं, देखते हैं। ही इज सो स्ट्रॉन्ग डेट, ठीक। अब इसका लिखेंगे सब्जेक्ट आई कैन नॉट फेस हिम, ठीक। ही इज सो स्ट्रॉन्ग डेट आई कैन नॉट फेस हिम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको सेंटेंस अलग है, यहाँ पर इसमें नार दिया, अब अभी तक यहाँ पर, अब इसमें क्या है, यहाँ पर नार दिया, अभी तक इसमें क्या सिर्फ टू आता है, यहाँ पर ये नार भी दिया। तो जब भी सर टू आएगा तो यहाँ पर हम डेट के बाद अभी तक क्या नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, पर बात अब हम डेट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक। तो यहाँ पर द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर, ठीक। तो इसका लिखेंगे, बनाइए द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, अब ईच, इसके बाद लिखेंगे सो, ठीक। उसके बाद काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे डेट, डेट, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे ठीक। देखो इसमें क्या वन से अपने को जोड़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, ठीक। ई, अब देखो यहाँ पर क्या था कि हम पहले क्या, जब ये नॉट आता था हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना, पर जब ये नॉट आएगा तो हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, ही विल फॉर गिव हाँ, ठीक। ये फॉर गिव हर, ठीक। देखते नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर राम इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, राम इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो राम इज सो एक्टिव डेट, डेट करके ही वर्क्स, ही वर्क्स, ठीक। इसका प्रोनाउन ही, तो राम इज सो एक्टिव डेट ही वर्क्स, एक बार इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी जगह पर हम यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं, यहाँ पर डेट के बाद ऐसा भी लिख सकते हैं, ही विल वर्क, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड, देखो इसमें सीधा सिंपल है, सिर्फ टू टू ही आया है, देखो ये सिंपल है, सिर्फ इसमें टू है और टू को ही हटाना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे द वेदर, ठीक, एज, ठीक। फिर उसके बाद देखें इसका अपन लगेंगे डिग्री वाला फॉर्म, तो सुपरलेटिव कोल्डर, अब इसके बाद आएगा देन इट इज प्रॉपर, देखो ऐसा भी चेंज होता है, ठीक। तो द वेदर इज सो कोल्डर देन इट इज प्रॉपर, ठीक। तो ये हमने डिग्री से चेंज किया, ये क्या ये क्या कंपेरेटिव डिग्री थी, ये कंपेरेटिव और देन के बाद उसका दूसरा वाला सेंटेंस लिखा, तो द वेदर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर इसका दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ईट के बाद हम शुड भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, यहाँ ईट के बाद शुड भी लगा सकते हैं, शुड भी, ठीक। ये भी सही होगा। तो द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज टू इग्नोरेंट, ही इज टू इग्नोरेंट, ही इज टू इग्नोरेंट, यहाँ से टू को हटाना, फिर लिखेंगे ही
इज मोर इग्नोरेंट, ठीक, देन करेंगे, देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, ठीक, इट इज प्रॉपर, इसको ऐसे देट के बाद इट शुड भी लिख सकते हैं, इट शुड बी, ठीक, ये शुड है, ये शुड बी, ठीक। देखो जब भी ऐसे सिर्फ टू को हटाना रहेगा और उसके बाद एडजेक्टिव के बाद कुछ सेंटेंस में लिखा हो तो उनको इट इज प्रॉपर या इट शुड बी से भी बनाया जाता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, इट इज टू मच फॉर अस, इट इज टू मच फॉर अस, ये सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि हमको बेड या सोकिंग जोड़ना पड़ेगा, ठीक। इट इज टू मच फॉर अस, तो यहाँ पर या तो सो बेड करके या सो सोकिंग करके दूसरा सेंटेंस जोड़ना होता है। यहाँ पर ईट ई, ठीक, सो बेड कर दो, सो बेड, सो बेड, या फिर सोकिंग फॉर अस भी लिख सकते हैं, सोकिंग, ठीक। देखो ईट इज सो बेड भी कर सकते हैं या सोकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद डेट वी कैन नॉट बियर इट, ठीक, इट इज सो बेड डेट वी कैन नॉट बियर इट, या इट इज सो सोकिंग डेट वी कैन नॉट बियर इट, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो आप कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जिसको ओवर से टू को हटा जाते हैं, इस ओवर मतलब इस टू को हम ओवर से हटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज टू ईगर फॉर फ्रेश, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज, अब इसको सीधा हम ओवर लिख देंगे, ओवर ईगर फॉर फ्रेश, हो गया। सी इज टू ईगर फॉर फ्रेश, तो यहाँ पर टू की जगह पर सीधा ओवर लिख दिया, ठीक। इसको दूसरे तरीके, अभी दूसरा सेंटेंस है ही एट टू मच, ही एट टू मच, ठीक। इसको लिखेंगे, देखो इसको अलग तरीके से चेंज करेंगे, इसको देन से भी चेंज कर सकते हैं, ही एट मोर देन दे इनफ, ठीक। तो ये वाले टू को हमने मोर से हटाया और उसके बाद देन करके इनफ लगा, तो ये क्या कंपेरेटिव डिग्री से इसको हटाया, तो ही एट टू मच, इसको ही एट मोर देन इनफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।